आज अपन लोग गणित में पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहला अध्याय है हमारा वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय में से कुल 6 नंबर के हमारे लिए प्रश्न आने हैं। 2 प्रश्न आएंगे हमारे लिए 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव वाले, और 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर वाले। तो इस प्रकार से इस अध्याय में कुल हमारे पास 6 नंबर का ये अध्याय है। बहुत ही सरल अध्याय है, इसके लिए अपन आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये अध्याय आधारित है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहलाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहलाता है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन टू बी, ये कहलाता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसी प्रमेय पर आधारित हमारी प्रश्नावली फर्स्ट है, जिसमें पहला सवाल हम देख रहे हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करना है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो बड़ी संख्या है 225, उस 225 को हम बीच में लिखेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे छोटी संख्या 135 से। तो हम देख रहे हैं कि 225 में 135 का भाग एक बार जाएगा, तो ये 135 में एक बार 135 का भाग हमने एक बार दिया, तो 225 में से हमने 135 माइनस किए, तो ये हमारे पास बचे 90। अब जो शेषफल बचा है उसको जिससे हम भाग दे रहे थे उस संख्या में हम भाग देंगे। तो अब 90 का भाग हम 135 में देंगे, तो 135 में भी 90 का भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे 90 लिखा, यहाँ पे हमने माइनस का निशान लगाया, इसको अपन ने माइनस कर दिया। तो 135 में से 90 घटाए तो ये बच रहा है आपका 45। अब 45 का भाग हम 90 में देंगे, तो 45 का भाग 90 में देने पर ये 2 बार चला गया, तो ये 90 भाग है। तो इस प्रकार से ये भागफल की प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो गई और हमारा जो एचसीएफ आया वो आंसर बराबर हो गया 45। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करने की मेथड है। दूसरा सवाल इस प्रश्नावली का हम देख रहे हैं। सवाल नंबर 2 है प्रश्नावली 1 में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इस सवाल को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो सबसे पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है हमारा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन टू बी, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि धनात्मक जो विषम पूर्णांक है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो b बराबर सबसे पहले हमने 6 रख दिया, तो यहाँ पे हमने लिखा इस इक्वेशन में जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है b बराबर 6 रखने पर, तो b बराबर 6 रख दिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा a बराबर b की जगह हमने 6 लिखा, तो 6q + r। तो हमारा नया इक्वेशन बन गया a बराबर 6q + r। यहाँ पे हम लिख देंगे कि जहाँ पर 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन टू 6, मतलब हमें 6 से छोटी संख्याएं इसमें रखना है। यहाँ पे सवाल में जहाँ r है तो r बराबर हमें 6 से छोटी संख्याएं रखना है। तो 6 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमने सबसे पहले इस इक्वेशन में लिखा r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर इस इक्वेशन में हमने 0 रख दिया, तो a बराबर हो जाएगा 6q + r की जगह 0, तो a इक्वल टू हो गया 6q। दूसरी बार हमने रखा r बराबर 1 रखने पर, तो r की जगह 1 रख दिया, तो a बराबर हो जाएगा 6q + 1। फिर r बराबर 2 रखने पर, तो
a बराबर हो जाएगा 6q + 2, बाजू में r बराबर 3 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 6q + 3। इसको हम ब्रैकेट में करते चलेंगे। फिर r बराबर 4 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 6q + 4 और लास्ट संख्या है 5, r बराबर 5 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 6q + 5। चूंकि हमें 6 से छोटी संख्याएं रखनी थी, यहाँ पे हमने लिखना है कि r बराबर जो संख्याएं रखनी है वे कैसी होनी चाहिए, 6 से छोटी। तो 6 से छोटी संख्या में कितना आ जाएगा, 0 से लेके 5 तक। तो पहले हमने r बराबर 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा और 5 रखा। अब हमने दोनों साइड रखा है। आप लोग देख रहे हो कि एक साइड में हमने सम संख्याएं रखी हैं 0, 2, 4 और दूसरी साइड में हमने रखी हैं 1, 3 और 5। तो हमें प्रूव करना था कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमने देखा कि 1 से 5 तक की संख्याएं रखने पर इस तरफ जो आंसर आता है 0, 2, 4, तो ये सारी कैसी संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। और दूसरी तरफ जो संख्याएं रखी हैं वो सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। क्योंकि 1, 3, 5 विषम संख्याएं आती हैं, अतः हम लास्ट में कह सकते हैं, हमने जो लास्ट में देखा कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर जो हमारे पास आंसर आया, तो हम देख रहे हैं कि एक साइड में 0 आ रहा है, 6q आ रहा है, एक साइड 6q + 2 आ रहा है या 6q + 4 आ रहा है। तो कोई भी विषम पूर्णांक इस रूप का नहीं हो सकता। क्यों, विषम संख्या होती हैं 1, 3, 5। तो इस साइड हमारा आंसर आया 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे वे मार्च कर सकते हैं। तो इस सवाल में भी हमारे लिए जो संख्या दी है कि 600 सदस्य, टोटल 616 सदस्य हैं और 32 सदस्यों वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना है। तो हमें इस सवाल में क्या करना है, 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। तो 616 का 32 से हम HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो 616 को हम 32 से डिवाइड करेंगे। तो 32 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट हम 19 बार इसको डिवाइड करेंगे। तो 19 का जब हम 32 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 608। 616 में से 608 माइनस किए तो हमारे पास बचा 8। अब इस 8 को 32 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से 32 को डिवाइड तो 4 बार हो जाएगा। 8 चौको 32, इसमें माइनस किया 32 में से 32 तो 0 हो गया। तो हमारा HCF आ गया 8। यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का हम ले रहे हैं 4 नंबर का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का किसी पूर्णांक m के लिए यह 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इसको प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है हमारी, a बराबर bq + r, जहां 0 लेस देन r इक्वल टू r लेस देन टू b। यहां पर b बराबर 3 रखने पर हमारा प्रमेय हो जाएगा a बराबर 3q + r। अब ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय बन गया। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq + r है। b बराबर हमने 3 रखा तो a बराबर आ गया 3q + r, जहाँ पे r छोटा है कितने से, 3 से, मतलब 3 से छोटी संख्या हमें r बराबर रखना है। तो सबसे पहले हमने रखा
इस समीकरण में r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर हमने 0 रखा तो a बराबर आ गया 3q प्लस 0, तो 3q प्लस 0 आ गया, यानी a बराबर आ गया 3q। अब प्रश्न में दिया है कि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है उसका वर्ग करने पर वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस a बराबर जो हमारे पास 3q आ गया, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे हमने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो a का वर्ग बराबर हो जाएगा 3q का वर्ग। अब a वर्ग इक्वल टू 3q का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर को हम इस प्रकार में लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, तो 3 3 या 9q स्क्वायर हो गया। अब 3q स्क्वायर की जगह पर अगर हमने m मान लिया तो ये हमारा, अगर m की जगह, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 3m, जहां m इक्वल टू 3q स्क्वायर। इसका आशय ये है कि हमने 3q स्क्वायर की जगह m मान लिया, तो हमारा इक्वेशन हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 3m, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हमने अभी यहाँ पे r बराबर 0 रखा था, अब हमने लिखा r बराबर 1 रखने पर, तो r की जगह पर हमने इस इक्वेशन में 1 रख दिया, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। इसमें हमने 1 रखा है तो a बराबर आ गया हमारे पास 3q प्लस 1। इसमें भी हमने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हमने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों साइड का वर्ग कर दिया, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू, अब 3q प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब है इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a का मतलब है फर्स्ट संख्या और b का मतलब है सेकंड संख्या, तो a स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 3q इंटू b की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व कर दिया तो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, और 6q का एक बार किया तो 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इसको भी यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9q स्क्वायर, 3 का 2 में करेंगे तो 6q, तो ये 3q स्क्वायर प्लस 2q कॉमन आ गया, प्लस पीछे 1। अब जो संख्या ब्रैकेट में आई है उसके बराबर हम m मान लेंगे, तो अगर m मानते हैं तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इसी प्रकार अब हम इस इक्वेशन में r की जगह पर 2 रखेंगे, r इक्वल टू 2 रखने पर, तो r बराबर 2 रख दिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2। इसके भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसमें भी तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों साइड का हमने वर्ग किया, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, तो a स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 3q इंटू b की वैल्यू 2 प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस 2 2 जा 4। अब इसमें से भी हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12q प्लस यहाँ पे लिख लिया 1, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 9q स्क्वायर, 3 4 जा 12q, 3 1 जा 3 प्लस बाहर आ जाएगा 1। तो इस ब्रैकेट की जगह पर भी हमने m मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 3m प्लस 1, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं कि जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर कोई भी
धनात्मक पूर्णांक है तो उसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखते हैं कि उसको विषम संख्या लेने पर भी या उस किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वो पूर्णांक संख्याएं m के लिए 3m या 3m के रूप में ही प्राप्त होता है।